बुरी स्थिति से गुजर रहा है, आर्थिक संकट में है। दुर्भाग्य है इस मुल्क का। हमसे बेहतर स्थिति पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की है और आज हिंदुस्तान की तमाम संपत्तियों को आदरणीय मोदी जी बेच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के झारखंड प्रभारी पहुंचे हुए उमैद खान है हमारे साथ। सर, आपका एसडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड आए हैं, आज आप बैठक भी की, किस संदर्भ में बैठक हुई है? कल एक प्रोग्राम है, अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन हो रहा है बरियातू के मैदान में। कांग्रेस के तमाम नेता, प्रदेश के तमाम सम्मानित विधायकगण, मंत्री और तमाम पदाधिकारी रहेंगे और हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी जी आ रहे हैं। पहली मर्तबा उनका चेयरमैन बनने के बाद झारखंड का दौरा है और बहुत सारे ज्वलित इश्यूज़ हैं जिस पर कांग्रेस मुखर रूप से बातें कर रही है। हिंदुस्तान पूरे मुल्क के संदर्भ में जिस तरह का लॉनेसनेस फैला हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से झारखंड के तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करने चाह रहा हूं कि आप 12 बजे दिन में बरियातू के मैदान में पहुंचे और कांग्रेस के तमाम नेताओं की बात सुने और उस बात को ले जाके ग्रास रूट पे लोगों तक पहुंचाए कि मुल्क बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है, आर्थिक संकट में है। दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि पॉवर्टी इंडेक्स में, इंटरनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हिंदुस्तान 101वें नंबर पर आ गया। हमसे बेहतर स्थिति पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की है और हमारे लोग सियासत मुद्दे पे नहीं हो रही है। एक वाहिद पार्टी है कांग्रेस जो हमेशा इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है, बाकी तमाम पार्टियां कास्ट का लाइन है या रिलीजन का लाइन है। तो हम खासकर यंगस्टर्स से ये कहेंगे, सबसे ज़्यादा मैंडेट अभी उन्हीं के पास है। नौजवान जो हैं उनका इशू अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, उनका इशू एजुकेशन होना चाहिए, उनका इशू लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, उनका इशू बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है। इस बात जी, एक तरफ आप कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या लग रहा है इस देश में अल्पसंख्यक कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका विकास हो पा रहा है? मैं सिर्फ अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहा हूं, अभी पूरे देश का विकास हो रहा है। अब तो चौथी स्तंभ है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं, मेरा तो पार्टी का जो विचारधारा वही मेरी नजर है। पूरे देश का 7 साल में विकास तो हुआ नहीं, विकास हुआ। अडानी का हुआ, अंबानी का हुआ। देश की जनता, हमारे प्रधानमंत्री ने तो खुद से इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि 136 करोड़ की आबादी वाले देश में 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो राशन देता हूं। इसका मतलब 80 करोड़ 7 साल में मोदी जी आपने भुखमरी की कगार पर लाके खड़ा कर दिया। आप समझ लीजिए। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या लग रहा है विपक्ष होने के नाते केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष उस मुखर रूप से आवाज उठा पा रही है? क्योंकि एक तरफ महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, लेकिन उस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है इस वक्त देश में। मैडम, विपक्ष तो बिल्कुल डेली इस इशू को रेस कर रही है, मगर दुर्भाग्य है इस देश का। मैंने बोला ना कि जो चौथा पिलर है लोकतंत्र का, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सवाल विपक्ष से पूछती है, लोकतंत्र वहीं खतरे में आ जाता है। सवाल हमेशा मीडिया को सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए। हम तो अपनी आवाज उठा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप जैसे न्यूज पोर्टल वाले पत्रकार हमारे इश्यूज को उठा रहे हैं, मगर आप देखिए ना कि प्राइम टाइम में आर्यन खान पे डिस्कशन होता है, 117 रुपये लीटर पेट्रोल पे डिस्कशन नहीं होता है। तो ये दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि मेन स्ट्रीम मीडिया, पता नहीं अब तमाम कॉरपोरेट्स के हाथ में है, नैरेटिव फिक्स पार्टी करती है, उसी इस पे इशू डिस्कशन होता है। हम लोग तो सड़क से लेके सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी मेन अपोजिशन का काम कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी जी मुखर रूप से हर इश्यूज पे लड़ रहे हैं, अपनी बात को उठा रहे हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की विफलताओं को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो अब जनता के बीच में जाने वाले हैं। हम लोग जाएंगे गांव-गांव तक, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया सपोर्ट नहीं कर रही है। तो हम लोग अपने लोगों से जाके मिलेंगे और बोलेंगे कि मुल्क का हालात बहुत ख़राब है, आप लोग सब जागो। और फिर एक विजनरी, जैसे विजनरी जवाहरलाल नेहरू थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज़ादी अगर पढ़ा होगा पार्टीशन के टाइम में, तो अंग्रेज़ ने इस मुल्क में कुछ नहीं छोड़ा था, मगर वो विजन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का।
वो कांग्रेस का विजन था जो इस मुल्क को इतना सशक्त बनाया, और आज हिंदुस्तान की तमाम संपत्तियों को आदरणीय मोदी जी बेच रहे हैं। तो वैसे ही विजनरी लीडर हमारे पास अभी हैं, जिनका नाम है राहुल गांधी, जिनके पास विजन है, जिनको हर चीज़ की मालूमात है। तो उनकी जो सोच है, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, उसको ग्रासरूट पर पहुंचाएंगे, और 2024 के बाद फिर से इस देश का निर्माण कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में होगा। आखिरी सवाल जाते जाते लूंगी, आप झारखंड पहुंचे हैं, गठबंधन की सरकार है, क्या देख पा रहे हैं, कैसा काम हो रहा है झारखंड में? नहीं, सरकार बेहतर है। देखिए, असल गठबंधन की सरकार बनी तो 3 महीने के बाद ये कोरोना का पैंडेमिक आ गया, परेशानी बढ़ गई। हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बचाने के चक्कर में सरकार तमाम संसाधन जुटा के लोगों की इलाज और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में लग गई, और अब सही वक्त आया। अभी हमारे पास 3 साल है, बेहतर काम होगा। जो मैनिफेस्टो में कमिटमेंट किया गया है हमारी पार्टी के द्वारा, हम लोग बिल्कुल इस गठबंधन की सरकार में तमाम काम को सुनिश्चित कराएंगे, तभी तो जनता के बीच में जाएंगे। हमारा तो वही उद्देश्य है, जो मैनिफेस्टो हम देते हैं उसको सुनिए। जैसे आप देख लीजिए छत्तीसगढ़, आप देख लीजिए पंजाब, आप देख लीजिए राजस्थान, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है उसको बिल्कुल सारे मैनिफेस्टो को ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि विद इन 5 ईयर्स हम इसको कंप्लीट कर दें। तो वो होगा यहाँ झारखंड में भी। तो झारखंड के अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी उमैद खान झारखंड पहुंचे हैं, और वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि इस वक्त देश में जिस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। उसके साथ ही अगर झारखंड की बात करूं तो गठबंधन की सरकार है, और हमारे मैनिफेस्टो में जो भी वादे हमने किए हैं वो धीरे धीरे ज़रूर पूरा होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें वीएसटी न्यूज़।